आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। छोटू को ढेर सारा प्यार। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं अपने वॉक के लिए निकल गया हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का मौसम कैसा है और कैसे इतनी यहाँ की पहाड़ की ठंड है। मैं आपको अवगत कराऊंगा। जैसे कि मैं अभी चलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ का व्यू दिखा के फिर मैं अंदर ही एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद मैं आपको अवगत कराऊँगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना कोहरा लगा है, बिल्कुल कुछ आगे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में मौसम ऐसे हो जाता है, चारों तरफ से देखो आप कितना कोहरा लगा है। फिर मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाने से पहले यहाँ की चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो इसमें ना जानवर दिखता है आगे से ना कुछ, तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर जाने आने में बहुत ही डर लगता है क्योंकि यहाँ पहाड़ में जानवर हैं। फिर भी मैं आके आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को इतनी अच्छा मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ कि आजकल ठंड में कैसे ये हो जाता है, आदमी का आना जाना बहुत ही कम हो जाता है। मैं लोगों को बोलता हूँ थोड़ा बहुत चल के फिर अपने अंदर रूम में आओ, फिर उसके बाद कुछ करो, क्योंकि आजकल हमारी नसें जो हैं बहुत ही पहले ही बताया कि ठंड की वजह से बंद रहती हैं और थोड़ा एक्सरसाइज करने से। और मैं इसलिए भी आ रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको धूप दिखा रहा हूँ इसमें ओस ओस गिरी है और ये बीपी और शुगर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ का ओस में अपने पाँव का एंजॉय करूँ। और मैं लगभग देखो नंगे पाँव आया हूँ क्योंकि नंगे पाँव आया हूँ, चप्पल कांटेदार चप्पल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर मैं अभी पहन लिया मैंने चप्पल, नहीं तो मैं इसमें नंगे पाँव ही चल रहा था अभी तक, क्योंकि ये और हमारे आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और अच्छे अच्छे चीज़ें से हमको इसके तत्व मिलते हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको अवगत करा रहा हूँ कि अभी देखो गेहूँ, ये गेहूँ हो रहा है। गेहूँ भी अभी इस तुषारे से क्या है एकदम वो एकदम क्लोज हो जाता है। हरी सब्जियां भी हो रही है, इतनी ठंड में हरी सब्जी का भी प्रयोग आप लोग आजकल कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हरी सब्जियां हो रही है। देखो ये बैगन के पेड़ को कैसे हमने वो इस्तेमाल करा है, क्योंकि उससे ये पेड़ जल जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसके ऊपर ये चीज़ लगाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लहसुन भी दिख रहा है, इनके खेतों में लहसुन भी बहुत हो रहा है। अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें। और यहाँ पर देखो बालू गिरा हुआ है और मैं अभी आपको अंदर के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और इसके से अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं अंदर एक्सरसाइज करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं ठंड से आ गया हूँ और ठंड होने के कारण मैं ज़्यादा देर आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाया। अब मैं अंदर के अपना कर रहा हूँ नंगे पाँव के साथ। पहले रनिंग 100-150 किलोमीटर तक मैं इसको करूँगा, 100 तक मैं इसको अपने बदन को शरीर को एकदम गर्म करूँगा। ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको भी कल भी दिखाया मैंने और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह का वातावरण मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना आसमान में कोहरा लगा है और ज़मीन में कितना तुषारा पड़ा है। और मैंने उसकी विधियाँ आपको बता दी है कि नंगे पाँव चलने से क्या होता है। तो मैं आज अभी शरीर को मेरा अभी ठंडा है, इसलिए ऐसे ऐसे करके सुबह उठें फिर यूँ करें। ये जो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चीज़ें करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये कुछ न कुछ
अपने उससे करें, ये जो कि आपको शरीर में अच्छा लगेगा। ये इससे मैं पहले ही बोला, ये चीज़ करने से क्या है, जो हमारे नसें हैं वो नसें जो बंद हो रही होंगी वो खुल जाती हैं। तो नसों से खुलने के बाद ये जो हमारा शरीर क्या है हरकत करना शुरू करता है, जिससे कि हम अचानक शरीर हमारा ठंडा है और अचानक नहाने का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी आप नहाओ मत। जब आप उठते हो अपने बाद थोड़ा जॉगिंग करके, जैसे मैंने आपको बताया जॉगिंग करें, उसके बाद आए अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद अपने यहाँ से शरीर के इस निचले हिस्से पर से पानी डालें धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद अपने सिर में पानी डालें, तब जाके हम नहाएं। क्योंकि अचानक सिर में पानी मत डालें, क्योंकि शरीर इतना ठंडा रहता है, ठंडे के दिन आपको महसूस नहीं होगा कि पानी कितना गर्म है। अगर ज़्यादा गर्म पानी हो जाएगा तो आपको परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें करें। फिर उसके बाद आप लोग कुछ, मैं अभी कंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख लो। इसमें आप चुपचाप ऐसे बैठ जाएं, बैठ के फिर आप ये हाथों को ऐसे करें और इसमें रखें नाभि के पास, फिर उसको ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर ऐसे करके फिर ये हाथ को यूँ करें, यहाँ से बाएं से दाएं घुमा के शरीर को देखो, फिर दाएं से घुमाएं। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारी कमर की जो नस है, अगर हमारी कोई परेशानी है नस की, तो नस को हम दूर कर बहुत ही आसानी से आपका नस काम करेगा। और शरीर को यूँ खींचें ऐसे, फिर यूँ लाएं। ये जो फिंगरप्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ढंग से फिंगरप्रिंट को इस ढंग से उंगली को जकड़ें और अंगूठे को ऐसे लाएं। अंगूठा को किस ढंग से, जैसे आपने कभी अजगर देखा होगा, अजगर के मुंह को जैसे ऐसे मिलाएं हैं, ऐसे करके, जैसे अजगर का मुंह है ऐसे करें, फिर इसको यूँ करें, देखो पुश करें उंगलियों को ऐसे करके, फिर इनको ऐसे जकड़ें जैसे आपको दिख रहा है, फिर ऐसे करें, एक बार बाएं करें, फिर उठाएं ऐसे, फिर दाएं करें, फिर उठाएं। ऐसे ऐसे करने के बाद ये जो आपकी एक्सरसाइज है इतनी ये हो जाती है। फिर आप ऐसे ऐसे करके सांस को ऊपर लें, फिर छोड़ें। ये सांस लेने से क्या है, अपने फेफड़े जो है, जो गंद अंदर भरा है वो निकलता है। जब तुम चलते हो तभी भी एक नाक से ले फिर छोड़ें। ये तो आप लोग करते हैं कि आपने देखा होगा सबको, पर जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपने किया नहीं हो। जो ऊपर से ले आधा मिनट तक रोके, फिर छोड़ें, ऐसे करें, फिर छोड़ें। ऐसे करके ये चीज़ जब ये हो जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा नया बताने के कारण आपको लगभग ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर दोनों पंजों को मिलाएं, हाथ को यूँ रखें जैसे कि तलवार के जैसे, फिर स्विंग करें ये शरीर का ये, और जो पंजा है पंजा भी उठना चाहिए, और पंजा और एड़ी का हरकत भी होनी चाहिए, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज का फायदा होगा। ये ऐसे बिल्कुल स्विंग के साथ ये, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर तक आपको बताऊँगा कि ये कम से कम आपको स्विंग वाला 2 मिनट तक करना है। जब ये हो जाता है, फिर उसके बाद 2 घुटनों को पकड़ें और धीरे धीरे करके
पंजे को मिलाएं और इसको घुटने को धीरे धीरे करके ज़मीन में ले जाएं। ज़मीन में ले जाने के बाद आप बैठ जाएं ऐसे करके, दोनों हथेलियों को ऐसे पकड़ रहे और इसमें दबाव दे दें। गर्दन को हल्का से उठाएं, फिर ऐसे घुमाएं। एक बार दाएं फिर बाएं, ऐसे कर। ये कम से कम इस एक्सरसाइज को 2 मिनट तक आप करें। ये फिर ये हो जाता है। फिर ये पंजे को यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन ना होने का कारण। ये 2 पंजों को ऐसे करें, फिर धीरे धीरे करके पंजे की बल से इसको उंगली को ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे उठें। उठ के ऐसे सीधा जाए। जब ये हो जाता है उसके बाद आप धीरे धीरे फिर वॉकिंग करें, क्योंकि ऐसे ऐसे करके फिर आप करें, क्यों शरीर फिर तुम्हारा लगभग ग्राहट में आ गया होगा। तो आपको ये अभी जल्दी से जल्दी आप ये चीज़ करें, ऐसे ऐसे करके। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आप बाजू को यूँ ले, ये बाजू को देखो, मोटी मसल जब मैं पहले ही बोल रहा ऐसे कान में टच होना चाहिए। ये हो जाता है। फिर उसके बाद पीछे ले जाए, ये पीछे ले गए। ये पीछे ले आने से फिर एक बार बाएँ को ऐसे जाए, ऐसे करें, ऐसे इधर को देखें, ऐसे करके देखते रहे, ऐसे देखते पीछे तक, फिर ऐसे करके जाए। फिर इसको यहाँ लाए, फिर इसको दाने को देखें, जितना पीछे आप देख सकते हो ये देख ले आप। मैं देखो पीछे तक देख रहा हूँ। ये देखने के बाद फिर गर्दन को, दोनों पंजों को यूँ मिलाएं और गर्दन को ऐसे करें। इससे क्या होता है, जो हमारी नस होती है, कोई नस होते वक्त हमारी दब जाती है, तो नस का हम आसानी से इसको नस का दूर कर सकते हैं। ना कि हमको उसका दवाई का इस्तेमाल तो आप लोग बिल्कुल भी मत करें। दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आपको ही फिर दवाई की आदत बन जाएगी। तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का शुगर हो रहा है, जो मैंने आपको घास दिखाई उसका प्रयोग करें। और सुबह सुबह इतने कोहरे में, मैं भी कोहरे में जाके कम से कम 10 मिनट, बहुत से बहुत 10 मिनट आप जाए, थोड़ा घूम के टहल के नंगे पाँव, फिर उसके बाद आप आए, फिर उसके बाद अपना ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ उस चीज़ को आप करें। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ना आपको दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉग मेरा देखते हैं तो उसमें मुझे बताएं। मैं ये बहुत अपना टाइम निकाल के आप लोगों को मैं ग्राउंड में भी बता सकता हूँ ऐसे करना है, क्या करना है। इसमें आपको देखने में थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, पर ग्राउंड में जाके आप अच्छा कर सकते हो और ज़्यादा आदमी होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।